वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम बीपीएससी 4.0 वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट, कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार का निर्माण करना। गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाले कौन से संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO सर्वेक्षण करता है। नाबार्ड का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण साख बनाना। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम द्वारा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। भारत का वह राज्य जिसमें कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। पहले आंध्र प्रदेश में था, पर वर्तमान में गुजरात सही आंसर होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना है? प्रेजेंट में 18.3% है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किस क्रांति से है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को अनुमति दी गई थी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। क्या नहीं है? नाबार्ड। भारतीय रुपयों का महीने में 2 बार अनुमूल्यन किया गया। कब किया गया? वर्ष 1991 में। भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पे? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऐसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों को मकान ऋण देना। हरित क्रांति की सफलता की उपलब्धता निर्भर है किस पर? बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं पर, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका? निवेश बैंक का। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? गेहूं के उत्पादन में। योजना आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर हो गया है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किसे? रोजगार बढ़ाने को। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग करना। विभाजन के कारण भारत जूट तथा रुई उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? दाल का। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था कहाँ? सिंदरी में। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम मूल स्तर पर समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निर्यात के समान मानी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत के किस खाते में जमा होती है? भारत का सार्वजनिक खाता में। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून तक। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय होते हैं सूती वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट टॉपिक, मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। फिएट मुद्रा भी एक मुद्रा है जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है। इसके अलावा इसे इस प्रकार के पैसे को सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर क्या होगा? सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं। भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं वह कौन सा ब्याज दर है? रेपो रेट है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य था 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? 10.06%। पुराना डाटा, ये सारे डाटे पुराने हैं। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। ये डाटा भी पुराना है। वह व्यापारिक बैंक जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, भारतीय स्टेट बैंक। भारत सरकार ने 2021 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? कौन सा क्षेत्र? निर्यात क्षेत्र लाभान्वित होगा। पुराना डाटा ये भी। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। डाटा पुराना है। गुल्लक बच्चा बैंक क्या है? कहाँ है? पटना में है। वह बॉन्ड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। मसाला बॉन्ड। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? राजा जे चलैया की समिति पर। वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित व आवंटित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क। बैंक दर का आशय क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। सही सुमेलन देखिए। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1955 में। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई। सही सुमेलन देखिए। ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध किससे है? विदेशी व्यापार से है। ट्राइसम का संबंध रोजगार से है। थोक मूल्य सूचकांक का संबंध मुद्रास्फीति से है। नकदी रिजर्व अनुपात का संबंध ऋण नियंत्रण से है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? वित्त मंत्रालय होता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा कपड़ा के निर्यात से कमाता है। विदेशी मुद्रा वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद से कमाता है ज़्यादा। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? गर्भ मुद्रा कहलाती है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कब? 31 मार्च 1997 को ट्रेजरी बिल खत्म कर दिया गया। भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया। कब? वर्ष 1994 और 95 में। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। सही सुमेलन देखिए। आयकर कितना है? 9,575 करोड़ रुपए। निगम कर कितना है? 9,22,675 करोड़ रुपए। संघ उत्पादन शुल्क 3,39,000 करोड़ रुपए। कस्टम्स 2,33,100 करोड़ रुपए। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? बिक्री कर से है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? वर्ष 1956 में हुई। नई मुद्रा यूरो का प्रारंभ कब हुआ? वर्ष 1999 में हुआ। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख रिजर्व पर प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। एक राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। ब्याज दर। प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार है।
दो परोक्ष कर कौन से हैं? बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ? जुलाई 1991 में हुआ। बैंकों द्वारा लाए गए क्रेडिट कार्ड भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। भारत के लिए यूएसए वर्तमान में जापान द्वारा देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में। दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। नाबार्ड उधार देता है किसे? कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। भारतीय मुद्रा छापा जाता है कहाँ? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है कितना? 8% है। किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? नरसिम्हन कमेटी पर। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की एग्जिम बैंक के द्वारा। भूमि विकास बैंक एक सरकारी उधार ढांचा का एक अंश है। सबसे बड़ा एकल साधन जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, निगमित कर से। केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। कौन सा नहीं है? राजस्व भूमि। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में 6 बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक के रूप में उपयोग करती है। नई प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है धन का सीमांत व्यय पर। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ का कर दर का अर्थ क्या होगा? वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की जिम्मेदारी होती है किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को फेमा 2002 के अंतर्गत स्वीकृति दी। वह इकाई जिसका मूल्य कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है, किसे कहते हैं? एसडीआर को कहते हैं। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को 25% सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था। वर्तमान में बीमा का नियामक है कौन है? IRDA के अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट को। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? AM खुसरो जी थे। भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार G7 का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? रशिया नहीं है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है। यह भारत में स्टॉक एक्सचेंजों एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। भारत में सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ कब? 2005 से। शब्द संक्षेप TRIMS से बनता है। व्यापार संबंधित निवेश उपाय। प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 केंद्रीय बजट में पेश किया गया। ब्याज भुगतान एक आइटम है किसका? राजस्व व्यय का। HDR 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक कितना था? 135 और इस समय 132 है। व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था 1972-73 और 1976-77 के बीच। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? USA है। WTO अस्तित्व में आया कब? जनवरी 1995 से। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पीटर सदरलैंड था। साफ्टा का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट।
नेक्स्ट, विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब? 2 अक्टूबर 1952 को। वह उपागम जो प्रोफेसर अमर सेन से संबंधित हैं, सक्षमता उपागम। भारत में मध्य अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अमर्त्य सेन जी को मिला। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तृतीय क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, तृतीय क्षेत्र। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण। भारत में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही स्वामित्व हो। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति के मंद गति के कारण। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारतीय कृषि। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी को। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निर्गत मूल्य। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे PDS कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे MSP कहते हैं, बफर स्टॉक का रखरखाव। सही सम्मेलन देखिए। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक व फर्टिलाइजर से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज के उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडे के उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर व मांस उत्पादन से है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। खरीफ की फसलें कौन सी हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना व सोयाबीन। अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। रबी की फसलें हैं आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूँ, मटर व मसूर। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है वर्षा बीमा। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे। तना काट आमतौर से गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। विविध। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ वर्ष 1991 के पश्चात। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रूर्बन मिशन। मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? PM पोषण योजना। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने साथ प्रौद्योगिकी तकनीक ला सकती है। विज्ञान हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।